So, hello guys, today we'll read the book Rich Dad Poor Dad. This book is written by Robert T. Kiyosaki, and in this book, we'll read what the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not. इस बुक में हम पढ़ेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा कमाने के क्या तरीके सिखाते हैं जो कि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Rich dad, poor dad. धनी पिता, गरीब पिता. Having two dads offered me the choice of contrasting points of view. दो पिताओं के होने के कारण मुझे विपरीत दृष्टिकोण का विकल्प मिला. वन ऑफ रिच मैन एंड वन ऑफ अ पुअर मैन. एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का. आई हैड टू फादर्स, अ रिच वन एंड अ पुअर वन. मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब. वन वॉज हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट. एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान था. ही हैड अ PhD एंड completed 4 years of undergraduate work. उनके पास PhD थी और उन्होंने 2 साल से भी कम समय में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट काम पूरा किया. He then went on to Stanford University, the University of Chicago, and Northwestern University to do his advanced studies, all on full financial scholarships. उसके बाद वह विश्वविद्यालय शिकागो विश्वविद्यालय के लिए खड़ा हुआ और पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हुआ. द अदर फादर नेवर फिनिश द 8th grade. दूसरे पिता आभारी पड़ाव को भी नहीं खत्म करते. बोथ मैन वर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, वर्किंग हार्ड ऑल देयर लाइफ्स. दोनों पुरुष अपने करियर में सफल होते हैं, जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं. बोथ अर्न सब्सटैनियल इनकम्स. दोनों ने बहुत अच्छी कमाई की. येट वन ऑलवेज स्ट्रगल्ड फिनेंशियली. पर एक फिनेंशियल तौर पे हमेशा स्ट्रगल करता रहता था. द अदर वुड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन हवाई. दूसरा हवाई में सबसे अमीर आदमी बन जाता है. One died leaving tens of millions of dollars to his family, charities and his church. जो अमीर आदमी होता है वो लाखों रुपए अपने फैमिली के लिए छोड़ जाता है, चैरिटी के लिए छोड़ जाता है और चर्च के लिए छोड़ जाता है. द अदर लेफ्ट बिल्स टू बी पेड व्हेन ही डाइड. और जब दूसरा आदमी मरता है तो उसके जो बिजली के बिल हैं वो भी अभी भरने वाले पड़े होते हैं. बोथ मैन वर स्ट्रॉन्ग, charismatic एंड इन्फ्लुएंशियल. दोनों पुरुष मजबूत, करिश्मई और प्रभावशाली थे. बोथ मैन ऑफर्ड मी एडवाइस. दोनों लोगों ने मुझे सलाह दी. बट दे डिड नॉट एडवाइस द सेम थिंग्स. लेकिन उन्होंने एक जैसी सलाह नहीं दी. बोथ मैन बिलीव स्ट्रांगली इन एजुकेशन. पर दोनों पुरुषों का शिक्षा में दृढ़ विश्वास था. बट इट डिड नॉट रिकमेंड द सेम कोर्स ऑफ स्टडी. लेकिन अध्ययन के लिए एक ही पाठ्यक्रम की सिफारिश नहीं की. इफ़ आई हैड ओनली वन डैड that I would have to accept or reject his advice. Having two dads offer me the choice of contrasting points of one of rich man and one of poor man. अगर मेरे पास केवल एक ही पिता होता तो मुझे उसकी सलाह को अस्वीकार या स्वीकार करना पड़ता. दो पिताओं ने मुझे आपके विपरीत बिंदुओं की पेशकश करने की पेशकश की, जिसमें से एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी. इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग वन और द अदर, केवल एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने की बजाय, आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग मोर, कंपेयरिंग एंड देन चूजिंग फॉर माई सेल्फ. मैंने खुद को और अधिक सोचते हुए तुलना करते और फिर अपने लिए चुनते हुए पाया. The problem was that the rich man was not rich yet and the poor man was not yet poor. समस्या यह थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था. Both were just struggling out on their careers and both were struggling with money and families. दोनों सिर्फ अपने करियर पर संघर्ष कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे. But they had a very different point of view about money. लेकिन उन दोनों का पैसों के बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण था. फॉर एग्जाम्पल वन दैट वुड सेड द लव ऑफ मनी इज़ रूट ऑफ ऑल एविल. उदाहरण के लिए एक पिता ने कहा पैसे का प्यार सारी बुराई की जड़ है. द अदर सेड द लैक ऑफ मनी इज़ रूट ऑफ ऑल एविल. दूसरी तरफ पिता ने कहा कि पैसे की कमी सभी बुराइयां की जड़ है. As a young boy having two strong fathers both influencing me as a difficult. एक युवा लड़के के रूप में दो मजबूत पिता होने के कारण दोनों मुझे एक कठिन रूप से प्रभावित करते थे.
आई वॉन्टेड टू बी अ गुड सन एंड लिसन। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और उनकी बातों को सुनना चाहता था। बट द टू फादर्स डिड नॉट से द सेम थिंग्स। लेकिन दोनों एक पिता एक जैसी बातें नहीं करते थे। द कंट्रास्ट इन देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू पर्टिकुलरली अबाउट द मनी वाज सो एक्सट्रीम दैट आई ग्रो क्यूरियस एंड इंट्रिग्यूड। आपके बारे में उनकी बातों में अंतर विशेष रूप से पैसे के बारे में इतना चरम था कि मैं बहुत उत्सुक हो गया। आई बिगेन टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम वट इट वॉज सेइंग। मैं लंबे समय तक इस बारे में सोचता रहता था कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी बातों को समझता रहता था। So next part of this video come by 15th March. So thank you and have a nice day.